प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से जा टकराई कार, एक की मौत, 2 घायल। 3 जिलों में सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित करने की होगी जांच, 2 सदस्यीय समिति गठित। चारधाम यात्रा मार्ग पर 3000 सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी, कंट्रोल रूम को मिलेगी लाइव फीड। हरिद्वार के आर्यनगर में हुए जोरदार ब्लास्ट, एक ही घर के 5 लोग घायल, फॉरेंसिक जांच में जुटी टीम। गंगोत्री, यमुनोत्री और टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजनाओं की डीपीआर तैयार, जल्द हो सकता है अनुमोदन। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के सहसपुर श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज के 70 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कई वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया और स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज़ादी के ठीक बाद स्थापित इस विद्यालय ने क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाई है। गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर के 70 वर्ष पूरे होने पर आयोजित आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन 2.5 दशक से भी ज्यादा लंबा पुराना संबंध है, आज अनेक ऊंचाइयों को छुआ है, अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। आचार्य जी, डॉक्टर आचार्य आशीष सेमवाल जी और विद्यालय के सभी हमारे अध्यापकगण, शिक्षकगण, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावकगण, सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम 70 वर्ष स्थापना होने पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को विद्यालय के 70 वर्ष पूरे होने पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस प्रांगण में आने पर जो असीम और ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए हमारे सभी छात्र छात्राओं के बीच में, बच्चों के बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से मैं देख रहा था, आज बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, उनके अंदर आज एक नई ऊर्जा यहां पर हो रही है। नहीं, वो मुझे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और मैं बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रहा हूं। 70 वर्ष पूर्व जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। उस कालखंड में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय बनाना, स्कूल खोलना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। परंतु ऐसे समय में भी देश के कुछ महान विद्वानों ने, संतों ने और समाज के सेवकों ने न केवल समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा संस्थान स्थापित कर शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य भी किया। इसी क्रम में श्री गुरु राम शिक्षा मिशन द्वारा स्थापित ये विद्यालय पिछले 70 वर्षों से समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का बहुत ही अनुपम और शानदार कार्य कर रहा है। मैं इस विद्यालय को स्थापित करने वाले, उसमें अतुलनीय योगदान देने वाले पूज्य महंत श्री इंद्रेश चरणदास जी को भी आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं यहाँ के सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों को भी नमन करता हूं। अभी
डॉक्टर सैनी जी बता रहे थे कि 35 वर्षों से लगातार इस विद्यालय में अपना सेवा कार्य वो कर रहे हैं, शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से बच्चों को शिक्षित कर उन्हें इस योग्य बनाया कि आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, अनेक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आज हमारे बीच में इसी विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर आचार्य आशीष सेमवाल जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और ये आज समाज के विभिन्न आयामों में काम कर रहे हैं। ये आज पुनर्नवा फाउंडेशन, विश्व जन जागृति मिशन, अस्तित्व फाउंडेशन जैसे सामाजिक संगठनों की स्थापना कर पूरे विश्व को योग और जागरूकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे अवगत कराया गया कि इस विद्यालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से विशेष रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से आने वाली बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं आप सभी के प्रयास समाज निर्माण का सबसे सुंदर उदाहरण है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है, जिसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। आज इस विद्यालय को समय समय पर अपना वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाले समाज सेवी भी उपस्थित हैं। डॉक्टर मान साहब यहां पर हैं, अन्य दो लोग आज डॉक्टर रविंदर जी ने बताया कि आज उपस्थित नहीं है, फारूक जी और डॉक्टर अब्दुल कृष्णन। मैं उनके प्रति भी सच में उनकी भी मैं बहुत सराहना करता हूं। उनका ये योगदान समर्पण अतुलनीय है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की शक्ति रखते हैं। जब किसी मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वह व्यक्ति परिवार, समाज और देश का विकास कर सकता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों का चारित्रिक विकास भी सुनिश्चित हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तर पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की। आज जहां एक और राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ कर 141 पीएम श्री विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 50 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इतना ही नहीं, हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में हमने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की भी शुरुआत की है, जिससे हमारे बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिले। पूरे देश के अंदर बच्चे जा रहे हैं। एक अच्छा अभिनव प्रयोग हमने प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त आपदा महामारी और दुर्घटना से प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बाला साहेब योजना प्रारंभ की है। हमारी सरकार विद्यालयों के साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। आज राज्य में
20 मॉडल कॉलेजों एवं 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की नई भर्तियों के माध्यम से टीचिंग स्टाफ की कमी को भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। चाहे 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने का कार्य करना हो, प्रदेश में सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण करना हो, या फिर चाहे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की शुरुआत करना हो, हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि अभी हाल में आयोजित हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मेडल लाकर एक इतिहास रचने का काम किया था। आप सबको पता होगा, इससे पहले जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें हमारा स्थान 25वें स्थान पर पूरे देश में था और इस बार हमारा स्थान 7वें स्थान पर आ गया और 103 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। आज यहां पर उपस्थित बहुत सारे बच्चे आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे होंगे और निश्चित रूप से मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सभी मेहनती और प्रतिभावान बच्चों के सपने पर कोई नकल माफिया हावी न होने पाए, इसके लिए हमारी सरकार ने देश का, प्रदेश का नहीं देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया है, जो आज अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन गया है। आप सभी को याद होगा कि पहले किस प्रकार से परीक्षाओं में धांधली होती थी, पेपर लीक होते थे, जिससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूट रहा था। लेकिन जब से हमने नकल विरोधी कानून लागू किया, तब से एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, जिसका परिणाम हुआ पिछले 3 वर्षों में 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां मिलने में सफलता प्राप्त हुई है और एक भी मामले में, किसी भी एक मामले में भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का अब सपना पूरा हो रहा है। उनको ये विश्वास हो गया है कि उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी योग्यता के साथ, उनकी क्षमता के साथ अब कोई नकल माफिया खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, नकल माफियाओं पर पहले कार्रवाई करने में कभी भी कोई जो है सख्ताई नहीं हुई, लेकिन हमने तय किया कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा है, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ जुड़ा है, हमारे भाई बहनों के भविष्य का सवाल है। हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे और हमने नकल माफिया पर कड़ा प्रहार किया। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसी का परिणाम है कि अब सारी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। मैं सभी छात्राओं से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता के साथ ही अपने गुरुजनों का, इस स्कूल का नाम भी रोशन करिए। और ये जो विद्या प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का ये समय है, ये समय बार बार जीवन में नहीं आता है। आप इसको यूं ही बर्बाद मत करिए। मन लगाकर जब पढ़ाई करनी है पढ़ाई करिए, जब खेल के मैदान में डालना है तो मन लगाकर खेल खेलिए। जो काम करना है वो काम पूरे मनोयोग से करिए। और एक बात ध्यान रखिए, जो समय है वो समय कभी लौटकर नहीं आता है। और दुनिया में अगर सबसे बहुमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, तो वो हमारा ये समय है। इसलिए इस समय बार बार लौट कर नहीं आएगा। अभी आचार्य जी आप दोबारा से अगर सोच लें कि मैं इस विद्यालय का फिर से छात्र बन जाऊं, तो ये क्या छात्र बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। मेरे मन में भी बहुत इच्छा होती है
कि बचपन में हम जो नहीं पढ़ पाए अब पढ़ लें। हालांकि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है, व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी और शिक्षार्थी रहता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, ये समय आपके जीवन में भी दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए इस समय अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए। ये कह रहे हैं कि मेरे घर का बिजली का जो बिल है पिछले 3 महीने से ज़्यादा आ रहा है, इसको भी तत्काल दिखवाइए। बहुत गंभीर बात है। हल्का सा ब्रीफ आ जाए 5 मिनट में जरा देखिए कि L1 L2 से कितने लोगों ने विभागवार बात की है, उसका आंकड़ा क्या है। 2 स्ट्रीट लाइट खराब है आपकी गली की, तो ये आपने कंप्लेंट कहाँ करी? 05 में करी थी सर। तो अब लगा दी लाइट उन्होंने? लगा दी सर, लगा दी। चलिए, धन्यवाद आपका। कौन देख रहे हैं? शिक्षा विभाग के, इसको भी तत्काल करवाइए। ऐसे मामले कहीं भी नहीं आने चाहिए। जहां इन्होंने एप्लीकेशन लगाई वहां सारा समाधान होके आ जाना चाहिए और पेंशन लग जानी चाहिए। अभी तक आपका ये जो है, आज शाम तक आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे सब क्या क्या हुआ इसमें, ठीक है ना। मानसिकता ये होनी चाहिए कि मेरे पास आ गया है तो मुझे तत्काल हल करना है, आगे बढ़ाना है उसको। 15 दिन की भी क्या जरूरत है? अगर आज शिकायत आई है तो आप निकालिए 2 दिन में, 1 दिन में। राशन कार्ड के संबंध में राशन कार्ड वो शो नहीं हो रहा था आयुष्मान की साइट पे। अब हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल। मुख्यमंत्री पोर्टल में आपने कुछ अपना ये शिकायत लिखाई होगी, क्या उसका निराकरण हो गया? हाँ साहब, हो गया निराकरण। पाइपलाइन का क्या हो गया? लीक हो रही है आपकी पाइपलाइन। पानी बहुत गलियों में पूरा बह रहा था। अब ठीक हो गई ना? जी अब ठीक हो गई सर, बहुत बढ़िया। तो आपने जब शिकायत करी तो कितने दिन बाद रोड बनी है? कल दोबारा बना दी है जिन्होंने कल। तो कल बनाई, आज हमारी मीटिंग थी, हमारी मीटिंग से पहले बना दी। हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छा, अच्छी सेवा है। हाँ बढ़िया सेवा है सर। घर बैठे आपकी शिकायत का निवारण हो रहा है इससे? हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। और लोगों को भी बताइएगा कि ऐसी सेवा चल रही है। जी सर, जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो जैसा आपने सुना, सीएम धामी ने अपने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इन निर्देशों के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को और तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। जैसे कि सरकारी प्रवक्ता ने कहा, समय के साथ हेल्पलाइन 1905 आम जनता की समस्याओं के समाधान का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। इस हेल्पलाइन के जरिए अब तक हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है, जिससे लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। खबर राजधानी देहरादून से, जहां की थाना राजपुर पुलिस को सूचना मिली कि मसूरी डायवर्जन के पास कुछ व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, पर दोनों पक्ष नहीं माने। इस पर शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत पुलिस ने मौके पर मौजूद 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके वाहनों को सीज कर दिया। खबर पौड़ी से, जहां मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में विकास विभाग की महत्वपूर्ण मासिक स्टाफ बैठक संपन्न हुई।
इस बैठक का मुख्य एजेंडा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खंड विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान पर विचार विमर्श करना था। खबर लैंसडाउन से, जहां वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में आर्मी पब्लिक स्कूल में अंतर सदनीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता में विद्यालय के कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकासखंड सभागार में विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए काश्तकारों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए समूह के माध्यम से क्लस्टर अधिकारी एकीकृत कृषि पर कार्य करें। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री के जन सेवा को समर्पित संकल्प के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें अधिकांश समस्याओं का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निराकरण किया। हमारा जो प्रत्येक जनता दिवस में प्रॉब्लम्स के या जो अफेयर्स हैं, पब्लिक अफेयर्स हैं, उनके नंबर्स वेरी करते हैं और वो एनीथिंग बिटवीन 150 to 200 ऑर्ड रहते हैं। आज भी उसी संख्या में हमारी कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी या जो इश्यूज़ थे वो प्रकाश में लाए गए थे। तो उसमें डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट्स प्रकाश में आए हैं। पहला तो कुछ हमारे जो प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं तो उसमें कोशिश रहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ही अगर उनका निवारण किया जा सके, और अदरवाइज़ अगर कुछ सिविल इश्यूज़ रहते हैं तो फिर उसको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स लीगल एड सेंटर यहाँ पे शुरू किया है। तो उनकी मदद से तुरंत उनको सरकारी वकील मुहैया करा के उनका सिविल कोर्ट में बात दर्ज करवाया जाता है। आज भी ऐसे 5-6 प्रकरण में फैसिलिटेट किया गया है हमारे PLVs द्वारा। सेकंड इशू जो देखने को मिलता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाओं से रिलेटेड कुछ केसेस रहते हैं, चाहे उनके उत्पीड़न से रिलेटेड हों या जो सोशल सर्विसेज उनके लिए सरकार द्वारा प्रचलित की जा रही है बाय वे ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्लान्स। तो उनके सुगम एक्सेस के लिए कुछ अगर यहीं पर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है तो वो तत्काल ही इंश्योर करवा दिया जाता है। कहीं पे उनको किसी दफ्तर से भी अगर एड करवाना है, उनका फैसिलिटेट करवाना है, तो उनके लिए हमारा वाहन, डेडिकेटेड वाहन उपलब्ध है। वो उनको वहाँ पर गंतव्य स्थान तक पहुँचाया भी जाता है और उनका यहाँ पर कार्यालय अध्यक्ष जो बैठते हैं वहाँ पर उनका निस्तारण भी करवाते हैं कोऑर्डिनेट करके। थर्डली कुछ हमारे विमेन सेल और सीनियर सिटीजन सेल से रिलेटेड केसेस भी होते हैं, तो उनको संबंधित सेल्स में पहुंचाकर या तो इमीडिएट सुनवाई करवाई जाती है या फिर उनकी दोनों पक्षों की डेट्स निर्धारित भी करवाई जाती हैं। इसी प्रकार के हमारे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसमें जहाँ पर निर्माण हो रहा है तो उनमें कहीं पे भी कोई हर्डल्स आ रही हैं, उनमें टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स ना हो, ये भी इंश्योर किया जाता है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है, ऑनरेबल CM के भी निरंतर यही निर्देश रहते हैं जिलों को कि हमारी जितने भी निवेश हैं कैपिटल फील्ड में या सोशल सर्विसेज फील्ड में, उनका रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाएं और अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम चरण तक वो टाइमली पहुंच जाएं, जिससे पब्लिक कनेक्ट हमारा सुदृढ़ होता जाए और
जो ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है गवर्नेंस के ऊपर, वो बढ़ता रहे। राज्य में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सड़क हादसे से जुड़ा हाल ही का मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में बीते रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें रानीपुर झाल के पास डिवाइडर से एक कार जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर चमोली से, जहां चारधाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित ढंग से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड शासन के सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई एवं चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ के नोडल अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मंगलवार को चमोली जनपद पर निरीक्षण दौरा किया। खबर देहरादून से, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने पैवेलियन ग्राउंड में चल रहे खिलाड़ी चयन शिविर का निरीक्षण किया। इस शिविर के जरिए मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इस दौरान विभागीय अधिकारी संजीव पौरी, डीएसओ रविंद्र भंडारी और बच्चों साथ ही उनके अभिभावक मौजूद रहे। देखिए, आज प्रातः मुझे परेड ग्राउंड पवेलियन ग्राउंड में जाने का अवसर मिला, जहां हमारे उद्यमान के बच्चे अपने ट्रायल टेस्ट दे रहे थे। निश्चित रूप से हमारे उस पूरी प्रतियोगिताओं के दौरान में हमारे 8 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे पूरे बैटरी टेस्ट को जो है वो कंप्लायंस कर रहे थे। और खुशी इस बात की हो रही थी कि जहां पर हमारे प्रतिभागी बच्चे थे, वहां पर उनके अभिभावक भी वहां पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद थे, जो कि बेहद हर्ष का विषय था। मैं उनको धन्यवाद भी करके आई हूं कि अपने उद्यमान खिलाड़ियों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए आपने मैदान में उनको भेजा है। इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। निश्चित रूप से उद्यमान के बच्चे, हमारे वो भी बच्चे उसमें शामिल हुए थे जो पूर्व में भी और पूर्व के वर्षों में भी जो है उद्यमान के खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। तो निरंतर उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बनी हुई है। कहीं पर दौड़ हुई है, कहीं पे जंप हुआ है, कहीं पे फिटनेस चेक हुआ है, कहीं पर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक हुई है। ये बेसिक चीज़ें जो बैटरी टेस्ट में जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे, आगे चल के वो जनपद स्तर पर जाएंगे और जनपद स्तर पर जब सेलेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के लाभार्थी बनेंगे, जहां उनको 1500 रुपये प्रतिमाह एक छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, जिससे वे अपने खेल और खेल के संसाधनों को वो खरीद पाएंगे। तो एक सरकार की ये कोशिश है कि हमारे न्याय पंचायत स्तर के हमारे बच्चे जो है वो खिलाड़ी बन पाए। खिलाड़ी बनने के लिए जिन चीज़ों की उसकी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति कर पाएं और आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करे, उसकी तैयारियां जमीनी स्तर पर जो है आज देखने का भी अवसर मिला है। और निश्चित रूप से ये आने वाले समय के हमारे उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने में यही हमारे खिलाड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।